की जय तथा सदगुरुदेव अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ सदगुरुदेव की जय अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंश अवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय सनातन धर्म की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री करौथा धाम की जय श्री बरवाला धाम की जय श्री पलाखी धाम की जय गौ वंश की जय सत साहेब नमो नमो सतगुर नमस्कार गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधवान संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मर हुए जिनको न कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल बंधन निर्लय कमल जनीर गुण अगर अनुगुणे सोन्नदुनाम सोहम सुरुचि समापन सकल समानयम विगतलय उदय संपराधम उल्ले परवाह था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीवजो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो मुझे सोई पार सकल करवाना आद्य गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल नाऊ आद्य अंत कम सेवा परम शक्ति संगीता रिद्धि सिद्धाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर शरीका वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जीता मन इच्छा पर पावे 33 कोटि का धारा जावे सहस 88 उतरे बहु जल पारा कटे युग की फांसी 33 कोटि धारा जावे सहस 88 उतरे बहु जल पारा कटे युग की फांसी सारे पुण्यात्माओं, आज अमावस्या है। गीता जी में तो भेद है दो पक्षों का। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। और उत्तरायण और दक्षिणायन ये महीनों में है होता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हर महीने होता है। लगभग जो आस्तिक लोग हैं लगभग सब परिचित हैं, पर इनके पीछे पुण्यात्माओं क्या शुक्ल पक्ष यानी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन ही क्यों पहले नहाने लोग जाते थे, तीर्थ यात्रा जाते थे, नहाते थे, दान करते थे, क्यों ये क्यों?
आज की डेट में, वर्तमान में विज्ञान जरा सी तरक्की करा तो जीव इसे रूढ़िवादिता मानने लगा। हालांकि पूरा विज्ञान है इसके पीछे। परमात्मा भी, सदगुरुदेव जी भी सत्संग पूर्णिमा और अमावस्या का 3 दिन का जो परमात्मा दया करते थे, रखते थे। क्यों? क्योंकि पुण्यात्माओं, वैसे सदगुरुदेव जी तो दया करे में गीता जी में सारा ज्ञान है। दाता ने भी वही पूर्णिमा और अमावस्या के करीबी सत्संग होते थे। क्यों बुलाते थे मालिक अपने पास सबको? और क्यों लोग पहले नहाने जाते थे या दान करते थे पर्टिकुलर, यानी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या के दिन? क्योंकि एक पक्ष में जब कृष्ण पक्ष होता है तो इसमें नकारात्मक शक्तियां अपने पीक पे होती हैं और वो डिस्टर्ब कर रही होती हैं जीव को। पाप पुण्य का श्लोक में खेल है, तो लोग अच्छे कार्य के लिए धर्म की तरफ चलते थे। जितना उन्हें धर्म मालूम था, तीर्थ में नहा लो, दान कर लो, उतना करते थे। कुछ आंशिक रिलीफ प्राप्त होता था, क्योंकि परमात्मा श्रद्धा जहां पे है, जीव को कुछ न कुछ धर्म यज्ञ ही लगा करके जीव को थोड़ा बहुत रिलीफ जितना भी मिल सकता है मिलता है। सदगुरुदेव जी भी दया करते थे। और शुक्ल पक्ष में, हाँ, कृष्ण पक्ष में तो नकारात्मक शक्तियां, और शुक्ल पक्ष में पुण्यात्माओं हमारे अपने इमोशंस, अपने विकार, अपनी आदतें वो उभरती हैं। जैसे बॉडी में आपको वैज्ञानिक आधार है। अब तो ये तो सबको ही मालूम है कि जैसे समुद्र के किनारे जहां पे जब हाई टाइड आ रहा होता है, यानी उनमें, तो उन दिनों ऑपरेशन नहीं करते हैं डॉक्टर, उन्होंने कहते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा होता है, ब्लड रुकना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे इमोशंस हाई होते हैं। साहब जो सत्संग की दया करते थे, उस समय जीव आता है बाहर, एक में नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं अमावस्या वाले पीरियड में, जैसे आज अमावस्या है। दास को परमात्मा क्यों निमित्त बना करके अमावस्या पूर्णिमा का ही शुरू करवाए अभी? क्योंकि पृथ्वी बड़ी तेजी से अपनी परिणति की तरफ जा रही है, और परमात्मा का तत्व ज्ञान ही उस पर मरहम लगा सकता है। जैसे ही परमात्मा निमित्त बनाए अपने दास को, तुरंत ये कोविड वाला गैंग जो है, यानी नकारात्मक शक्तियों का जो गैंग है, जो जीव को लपेट रहा होता है, वो एक्टिव हो गया सारे वर्ल्ड में। जो अब आपको लगेगा इससे क्या कोरिलेशन, क्योंकि आप तो भी मान नहीं पाओगे, पर अभी बड़ी तेजी से आप हर दिन परिवर्तन देखते चले जाएंगे आप। तो आज नकारात्मक शक्तियां अपने पीक पे होती हैं, और आपको बताया गया कि इस सृष्टि में सबसे कीमती चीज सत्संग है। सत्संग उसी को कहते हैं जो प्रमाणित हो। तो परमात्मा या तो सतगुरुदेव जी तो दया करें सत्संगों की, वो वहां से उदाहरण होते हैं या शास्त्रों से उदाहरण होते हैं, तो बिल्कुल प्रमाणित है। सबसे ज्यादा अब शब्द के पीछे क्या विज्ञान है? गीता जी में भी शब्द ब्रह्म कहा गया है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी शब्द गुरु। अब जीव सारी भक्ति ये प्रमाणित है, वैज्ञानिक आधार है। तभी गीता जी में कहा गया, मैं इस 7वें अध्याय में, कि मैं इस ज्ञान सहित, विज्ञान सहित ज्ञान को कहूंगा। अब उसमें कितना विज्ञान है पूरी बनाने का, कि ये ब्रह्मांड कैसे बने, ये शरीर कैसे बना, इस शरीर में क्या क्या एलिमेंट है। उस श्लोक को 7, 4, 5 को डिफाइन करने के लिए बहुत समय चाहिए। 1 घंटा दास उसी को डिफाइन कर सकता है, यानी और श्लोकों को साथ में मिला कर करके आपको पूरा यंत्र का फॉर्मूला, और कैसे पृथ्वी बनी, कैसे एक एक चीज कैसे यहां पे चलती, कैसे कंट्रोल होता। तो विज्ञान सहित ज्ञान, विज्ञान हमेशा प्रमाणित ही होता है। जो प्रमाणित होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान भी होता है, और जो प्रमाणित हो वही विज्ञान होता है। अप्रमाणित चीज को विज्ञान नहीं कहते हैं।
तो आज अमावस्या है, अब बड़ी पृथ्वी पर परमात्मा बुलवाए थे कि बड़ी तेजी से 2-3 चीजें होती चली जाएंगी। आखिरत की तरफ जा रही है पृथ्वी। दक्षिणायन, प्रकट दिवस के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाता है। 6 महीने राक्षसों के, 6 महीने देवताओं के पैक्ट है। उसमें राक्षस ज्यादा वो रहते हैं। आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 3, अरे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों दक्षिणायन में हुई। महाभारत दक्षिणायन में हुआ। राम रावण युद्ध दक्षिणायन में हुआ। बरवाला कांड दक्षिणायन में हुआ। करौता कांड दक्षिणायन में हुआ। अभी परमात्मा विगत कुछ सालों से परमात्मा बचा के चल रहे हैं, जब से पूर्ण परमात्मा की भक्ति पृथ्वी पे स्टार्ट हुई है। वैसे तो परमात्मा दया करते हैं, अपने संत को जब से एक्टिव कर देते हैं तभी से आंशिक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है पृथ्वी पे। सदगुरुदेव जी ने भी सत्संगों में दया करके बताया कि एक बार भक्ति फिर खत्म हो जाती है और फिर नए सिरे से स्टार्ट होती है। वो दास के बारे में बताया कि नए सिरे से फिर संत बनते हैं, नए सिरे से स्टार्ट होता है। तो पुण्यात्माओं, भेद तो बहुत हैं, मानने वाला होना चाहिए। जैसे अब कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, नकारात्मक शक्तियों का भी दबाव बढ़ता चला जाएगा और जीव पुण्य से खाली हो रहा है तो वो अपनी इंद्रियों का असंयमित व्यवहार होगा। और भूत समस्या सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। सबसे बड़ी समस्या महामारियां, ऐसे ऐसे वायरसेस, यानी जिनका कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन वो नहीं है ही नहीं। वो समय शुरू हो रहा है। कोई सेकंड चॉइस नहीं है। यही भक्ति सर्वेश्वर जी की पूर्ण परमात्मा दास दीक्षा के लिए निमित्त बनेगा। सदगुरुदेव जी दया करेंगे, उनके निर्देशन में पृथ्वी बनाई जाएगी और कलयुग में सतयुग आएगा 1000 साल के लिए। यह मालूम तो देश विदेश में सबको है कि युग परिवर्तन होने वाला है, पर जब तक निभरी निबंधे नकारात्मक शक्ति भी बैठ नहीं सकती है और सकारात्मक बैठे कैसे, बैठने का समय ही नहीं चल रहा है। तो चीजें अपने पीक पे होती हैं, जाते जाते पुण्य राक्षस भी अपने यूज करते रहेंगे, क्योंकि जीव परवश है, यहां पे मजबूर है। पर आत्मा जिन गुणों का संग करेगी वैसे ही उसका अच्छी बुरी योनियों का कारक गुणों का संग है। तो मेजोरिटी रजोगुण और तमोगुण का संग कर रही होती है और ये सद्भक्ति सतोगुण का उत्पादन करती है, जिससे स्थिति होती है। यह विज्ञान है, विशेष ज्ञान, प्रमाणित ज्ञान, जिससे जरा सी भी अध्यात्म की है। बाकी लोग तो सोच रहे होते कि वो सतोगुण का उत्पादन कर रहे हैं, पर है नहीं पृथ्वी पे। अब सिर्फ यहीं की संगत जो है यही सतोगुण का पूर्णतः उत्पादन कर रही है। पुण्यात्माओं, अभी 12वें पंथ का परमात्मा बुलवा रहे थे आपको कि 12वें पंथ में 12 पंथ काल फुरमाना भूले जीव न जाए ठिकाना, असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकता। फिर ये परमात्मा बुलवाए थे कि क्या कहते हैं, मंत्र भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि ये 12वें पंथ जब पूर्ण परमात्मा कौन है उनसे ही परिचित नहीं, सार नाम है किसका उससे ही परिचित नहीं, तभी तो यथार्थ मंत्र है नहीं। ये सीडी के माध्यम से सीडी चुरा कर करके ये मिशन चला रहे, सदगुरुदेव जी के मर्यादा और आज्ञा के विपरीत सार नाम ये बांट रहे। बताओ, सदगुरुदेव जी ने कहा कि सार नाम हम देख देते हैं, किस पे पैमाना इस पृथ्वी पे, अंधे की बात पकड़ी अंधे ने मारक कौन बतासी। तो इन्हें मालूम ही नहीं सार नाम है किसका। ये पूछेंगे तो ये कहेंगे पूर्ण परमात्मा का है। अब पूर्ण परमात्मा कहेंगे, साहब कबीर दास को परमात्मा निमित्त बना के सदगुरुदेव जी के मुख कमल से
और शास्त्रों से प्रमाणित करवा दिए कि सर्वेश्वर साहब सतसुकृत जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। सारनाम इन्हें मालूम नहीं, तथ्यात्म मंत्र कहाँ है, ना इन्हें मालूम कि कौन से कमल में कौन विराजमान है और कहाँ क्या है, कैसे सारनाम की विधि क्या है। इन्हें सतनाम की नहीं मालूम, इन्हें प्रथम मंत्र की नहीं मालूम। इस वजह से साहब कहे कि मंत्र भी नहीं है पूरा। ये आप सुनिए सारनाम के बारे में सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। और ये धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का पार्ट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कैसे सारनाम बांट दी, और सदगुरुदेव जी क्या कह रहे हैं कि सारनाम कैसे छान के दिया जाता है। सुने, ये तो ऑडियो है। साथ भी है, शंकर जी के साथ भी है, क्योंकि ये तीनों उनके शिष्य हैं। और हमारे तो वह बहुत अच्छी आत्मा है, परमात्मा इसलिए कहलाते हैं। उनमें दया भी ज्यादा है, वो सहनशील भी ज्यादा है। वो तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश भी बंदी छोड़ के शिष्य हैं। कहते हैं हमने ब्रह्मा को नाम दिया, ओम मंत्र दे रखा ब्रह्मा को। विष्णु को नाम दिया, हरियम नाम विष्णु को दे रखा है। और शंकर भगवान को सोहम मंत्र दे रखा सतगुरु ने। और वही मंत्र हम फिर उनके अनुसार भी जाप कर रहे हैं। तो उनका जो असली नाम है वो अभी इनको नहीं दिया, क्योंकि इन्हों में वो भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो बेशक हम पहला मंत्र देते हैं, वही परंपरा है। उस मंत्र के बाद फिर देखते हैं कि इसमें कुछ आस्था बढ़ी है तो हम सांस का सुमन दे देते हैं। और भी ज्यादा वो परख की जाती है कि इसमें कितनी आस्था बढ़ ली है। उसके बाद फिर उसको सार नाम दिया जाता है। आस्था के साथ उसकी कमाई देखी जाती है। कमाई का नारा पता लग जाए हमने कि इसमें कमाई है कि नहीं है। इतना बंदी छोड़ने शीशा दे रखा है तो उसको सार नाम दिया जाता है। उसको वैसे नहीं दे, हम चाहे कितना प्यारा हो, चाहे काली मानो, चाहे राजीर हो, वो उसकी इच्छा। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने कहा कि नाम के बाद फिर शब्द दिया जाता है, सार शब्द। वो तो बहुत ही कतीनो ताक है और परख के जमा घिस निकल ले है जीव की जब दी जाती है। पर बंदी छोड़ने बता देंगे कब ये अधिकारी हो चुका है, जैसे काल आपको बता। तो पुण्यात्माओं, परखेगा कौन पृथ्वी पे? ये नामदान सेंटर वाले। और सारनाम परमात्मा के कैसे नहीं दिया जाता? देख लेते, पैमाना है पृथ्वी पे। और किस पे पैमाना है? प्रथम मंत्र के लक्षण नहीं, ये मालूम नहीं सारनाम है किसका। पाठ करा लो, खुला पाठ करा लो सारनाम और सार शब्द में तो युग में एक को देते हैं परमात्मा, युग में। सुनिए सार शब्द, यहां सार नाम ये मालूम नहीं है किसका बांट रहे। सार शब्द है क्या है किसका ये मालूम नहीं और बांट रहे, और युग में एक को देते हैं सदगुरुदेव जी। सुनिए, वो भी युग में एक आध के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा। सार शब्द गुप्त हमने अपने पास रखा है। वो भी युग में एक आध के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा। सुनिए दोबारा, सार शब्द गुप्त हमने अपने पास रखा है। वो भी युग में एक आध के पास होगा जो कि सही भाव से बताओगा। और जब सही तत्व नहीं हो लेगा इतने उस शब्द के बताने का भी कोई लाभ नहीं होता। जय कोई ले है नाम हमारा, अरते ही छोड़ तुम हो जा नारा। जो तुम हंस को रोक को जाई तो काल रहन नहीं पाई। बंदी छोड़ के जब तक। तो पुण्यात्माओं, सार शब्द युग में एक के पास होगा, और फिर यानी संत को देते हैं परमात्मा, दास पे दया करते हैं, फिर आगे दास निमित्त बनेगा। तो वहां सबको बांटा जा रहा है, कौन कर रहा है? और ये मालूम नहीं सार शब्द होता किसका है। सार शब्द लेते हैं तो सचखंड से लोग आएंगे, यहां वाली आत्माएं तो प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, क्योंकि सकल सृष्टि प्रवानिक होनी है। अक्षय पुरुष लोक से भी आएंगे। दास को परमात्मा जगत गुरु बनाए हैं। जगत का मतलब होता है बाउंड्री।
सिर्फ यही की बाउंड्री नहीं, किस ब्रह्मांड की, शास्त्रंग ब्रह्मांड के भी अब आएंगे यहाँ पे। सकल सृष्टि पर वानिक होई। सृष्टि रचना कहां से शुरू हुई है? परमक्षर ब्रह्मलोक से, वहां से कहानी शुरू हुई है। यह प्राइम टाइम होता है तीनों लोकों के लिए, 21 ब्रह्मांड, सातसंग ब्रह्मांड और असंग ब्रह्मांड परमक्षर ब्रह्मलोक के। वहां से भी जो अधिकारी आत्माएं वो सार शब्द प्राप्त करने आएंगी। अभी सब आएंगे यहां पे। अब ऐसे थोड़ी ना पृथ्वी सतयुग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि इतनी भक्ति होगी यहां पे। तो फिर इसी कमाई से अभी तो 4,32,000 का कलयुग है, अभी तो 5505 अब होंगे सितंबर में। तो आप लगा लो अभी कितने बचे हैं। जो अब भक्ति होगी, इससे जो माहौल सुधरेगा, तब 4,32,000 तक पृथ्वी पहुंच पाएगी, नहीं तो पहुंच ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। ये तो अभी विनाश की तरफ जा रही है, वही तो रोका जा रहा है। यह विज्ञान है। और लोगों ने मजाक बना दिया, धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री। इसीलिए साहब कहे कि सबके पहले अनुभव आ जाएंगे, उनकी पुस्तकें लिखी भी आ जाएंगी। जैसे सदगुरुदेव जी ने जो लिखा, आज तक 12वां पंथ में यही तो प्रचार करा गया ना कि भैया कि तुम्हारी आ गई, या दूसरे का दिखा दिखा करके इष्ट छुड़वाए, तो अभिमानवश छुड़वाए, अहंकारवश छुड़वाए। यानी ऐसे उसकी बेइज्जती कर करके, ये नहीं कि ज्ञान का संदेशा दें, प्रेम से दें, विनम्रता से दें, आधीनी से दें। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी देना कुकर जू भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। दूसरा भी भगत है, भगत की भावना आहत ना हो। ज्ञान ऐसे परमात्मा दिए हैं, ऐसे सुनाए शास्त्रों को प्रमाणित करके कि आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। ऐसे नहीं कि यानी कि हमें मालूम है, तू तो मूर्ख है, तुझे क्या मालूम तत्व ज्ञान, ऐसे कोई दिया जाता है। और ये सारे चौधरी लोग ऐसे ही हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो परमात्मा की दया देखो, ये पूर्ण परमात्मा साहब कबीर को और ज्ञान चर्चा करें गीता ज्ञान किसने बोला दिखाते थे, दोनों ही चीजें गलत। अब ये खुद ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये राक्षस लोग हैं। इसीलिए पृथ्वी पे गीता जी अध्याय 16 1 से 9 में संत स्वभाव और राक्षस स्वभाव दोनों के लक्षण लिखे हैं। और 90वें श्लोक में लिखा है कि वो ये राक्षस स्वभाव को धारण के वे जो हैं, ये पृथ्वी को विनाश की तरफ ले जाते हैं, बस इनका और कोई नहीं है। तो यही है वो। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ना 12वें पंथ पे ना मंत्र, ना मालूम कि पूर्ण परमात्मा कौन, ना वो परिचित महाकाल से, काल भगवान की निंदा कर दी है। जबकि काल भगवान है, सबसे दयालु हैं। जो इस भक्ति से बचते हैं, यहां से जो दास से दीक्षा लेंगे, जिनकी भक्ति सफल नहीं हुई, योग भ्रष्ट जो होंगे, वो काल भगवान से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, महाब्रह्मा महाशिव, सारे वही बनेंगे। बाकी 12वें पंथ वाले तो कुछ नहीं, उन्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है। उनमें तो गुरुद्रोही हो गए, उनकी कमाई कैंसिल हो जाएगी। जिनके भाव ठीक हैं, भोले हैं, उन्हें यहां आना पड़ेगा, कोई सेकंड चॉइस नहीं है। अब ये दिनों में आपको परिवर्तन दिखेगा बड़ी तेजी से। चले पुण्य आत्माओं, अब अध्याय 2 के 36 तक परमात्मा ने दया कर दी थी कल, उसके आगे बढ़ते हैं। (37) 37 श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी वाला। और हमारे साहब जो दया करे हैं गहरी नजर गीता में, हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। श्लोक 37, अध्याय 2, श्लोक 37। अतः वा प्राश्यसि स्वर्गम जित्वान वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो
तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम जीत का पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सदगुरुदेव जी द्वारा या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। उस कारण हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अब पुण्यात्माओं, अध्याय 7 के 3 में कर्म की परिभाषा बताई, 7 के 4 में कर्म की परिभाषा बताई गई। नहीं, 8 के 4 में कर्म मतलब जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। अब यहां पे तो कहा जा रहा है उसमें जीव भाव को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही तो जीव बनाया ना। ऊपर के लोगों से हम गिरे क्यों? इच्छा रूपी खेलन आया ताते सुख सागर नहीं पाया। कहां बनाए? राक्षस स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और यहां तो लोभ ही तो दिया जा रहा है और एक उसमें छोड़ने को कहा जा रहा है। तो पुण्यात्मा, हर श्लोक आपको बताएगा जब आप गुणों से परिचित होंगे कि भगवान के गुण क्या होते हैं, शैतान के गुण क्या होते हैं। यानी राक्षस स्वभाव आया कहां से? जब कोई राक्षस होगा, जैसे नागरिक कहा जाता, भारत देश नागरिक। उग्रवादी भी तो इंसान को ही कहा जाता, आतंकवादी भी इंसान को कहा जाता, नक्सलवादी भी इंसान को ही कहा जाता, देशद्रोही भी इंसान को कहा जाता। अब इंसान ही तो है। एक नक्सलवादी, देशद्रोही, आतंकवादी, उग्रवादी कैसे भाई? उनके स्वभाव की वजह से, उनके कृत्यों की वजह से कहा जा रहा। तो ऐसे है तो मनुष्य, पर इसके दो स्वभाव हैं, एक संत और एक राक्षस। तो जो राक्षस है तो वो आया कहां से, उसकी पहचान क्या है? वो गीता जी में लिख दी गई 16:1 से 9। ये कहीं से आया भी तो होगा। कार्य है तो उसका कारण है, और कारण है तो कोई कारक भी होगा। कार्य, कारण और कारक, ये भी गीता जी में ही भेद है। कार्य, कारण और कारक सब होते हैं। इसी थ्योरी पे चलते हुए चाहे पुलिस हो चाहे नेता हो, ये सब बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। आम जीव इतना नहीं मंथन चिंतन करता है। तो पुण्यात्माओं, इससे स्पष्ट है कि यहां पे लोभ लालच दिया जा रहा है कि तू मरेगा तो स्वर्ग को जाएगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो बताओ इसमें भगवान के कृत्य क्या हुए? भगवान को लपेटते हैं, जबरदस्ती कर्म करवाते हैं। भक्ति मार्ग जबरदस्ती का है ही नहीं। और जबकि कृष्ण जी तो गुरु थे। गुरु का काम होता है ज्ञान रखना, जबरदस्ती का नहीं है। यही का महाकाल जी से वचन है। यही पर यही कोई बात ऐसी कर, यही महाकाल जी से वचन है कि जो आप जबरदस्ती नहीं का, आप चमत्कार नहीं दिखाना, पर खुद महाकाल जी जबरदस्ती करवा रहे हैं ये कर्म। ये भगवान के गुण तो नहीं है पुण्यात्माओं। काल भगवान को भी महाकाल जी के अंडर है, इस वजह से उन्हें काल कहा गया है, नहीं तो वो है भगवान ही। आप अंदाजा लगाएं, दुर्गा जी ऊपर के लोकों से आई, वो 64 कला की है उनके पास पुण्य कि वो 64 कला की स्वामिनी है। और काल भगवान चूंकि यहां से जो बच जाते हैं और योग भ्रष्ट हो जाते हैं, वही काल भगवान बनते हैं। वो 1000 कला के स्वामी हैं। तो आप सोचिए सतभक्ति कितनी पावरफुल है कि उन्हें 1000 कला, वो दुर्गा जी से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। पर चूंकि योग भ्रष्ट हो गए, राक्षस स्वभाव नहीं त्याग पाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ पाए, तो लपटेंगे यहाँ पे। बाकी सब भी ये जितने नकली धर्म गुरु अभी जो यहां से बचेंगे, जो वो हैं जैसे 12वें पंथ वाले, ये तो नकली धर्म गुरु या ये जो बनते हैं ना, ये तो ये पाखंडी लोग ही वो होते हैं। क्योंकि जो शास्त्रीय मनमाना आचरण करते हैं वही नकली गुरु बनते हैं। फिर क्योंकि वो उनका काम ही यही, अभी जैसे ये जो प्रचार कर रहे हैं और ये सब सारे इनका काम ही यही है
कुछ पुण्य तो अर्जित हो ही जाते हैं ना, जैसे वो धर्म यज्ञ तो होता है ना वो, यानी कुछ जैसे 5 यज्ञ हैं, 5 यज्ञ में कुछ फल मिलता ही है, पर उन्हें मंत्र का नहीं मिलता ना। जैसे काल भगवान पे, महाकाल जी पे भी मंत्र की शक्ति नहीं है, वो तप की शक्ति है उनके पास, तभी वो यहां पे सबको तप करवाते हैं, और तप से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। सहज तप है यहां पे, जैसे हम लोग नित्य नियम खड़े होकर के करते हैं, वो सहज तप हो रहा हमारा, खड़ा होना हमारा तप बनता। हम कोई बुरी बातें बोलता हम सहन करते, कुटिल वचन साधु सहे, ये भी तप बनता। तो ये सहज मार्ग है, और परमात्मा का मार्ग ही शास्त्रोनुसार है। जैसे परमात्मा ने उदाहरण दिया कि सत्संग में बताया था परमात्मा ने कि एसएचओ ने एक अपने मित्र को कह दिया कि तुझे मार लट मैं देख लूंगा। मित्र ने एसएचओ की बात मानी और राजा का संविधान तोड़ा, उसे मारा, वो मर गया। वही एसएचओ उसे पकड़ने आया और उसे फांसी हुई, क्योंकि राजा का विधान तोड़ा गया। तो पूर्ण परमात्मा के निमित्त यज्ञ हो रहे होते हैं। पूर्ण परमात्मा सनातन है, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, वहां से विस्तार को प्राप्त हुई है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, सारी चीजें, प्रारब्ध, वहां से कंट्रोल होता है जीव का, वहां से परमात्मा लिख के भेजते हैं। शास्त्रोनुसार भक्ति पूर्ण परमात्मा की है और किसी की है ही नहीं। तो जीव जो महाकाल जी की बात मान कर करके जो शास्त्र मनमाना आचरण करता है, तो 16, 23, 24 में सदगुरुदेव जी यहीं से तो हमें भक्ति सिखाए ना कि कर्तव्य कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण है। तो ये तो यहीं पे उल्लंघन हो रहा है, वो तो लालच दे रहे हैं, और कामी क्रोधी लालची से भक्ति ना हो। तो पुण्यात्माओं, आपको श्लोकों में प्रमाणित करा जाएगा, गुणों से पहचानना है आपने। इसमें संत के भी लक्षण लिखे हुए हैं, इसमें परमात्मा के भी सारा लिखा हुआ है, सदगुरु साहब के बारे में भी दया है। ये बहुत पवित्र ग्रंथ है, इसमें सारा ज्ञान विज्ञान है और कोई समझ नहीं पाया है। सदगुरुदेव जी तो परमात्मा होते हैं, या फिर बुद्धि दे करके अपने संत को निमित्त बनाते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल के लिए और निर्धारित समय पे भक्त समाज को संदेश के लिए ले आए। अड़तीस 38 सुखे दिखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततः युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये कैसे संभव है? ये तत्व ज्ञान थोड़ी ना है। 2:38 जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। ये सीधे सीधे लपेटा जा रहा है पुण्यात्माओं। कोई भी, सदगुरुदेव जी ने भी सत्संग में पॉइंट क्लियर करा कि जय पराजय और लाभ हानि, भाई आप युद्ध लड़ रहे हो और कह रहे हो कि मैं जीतूं चाहे हारूं, मेरा इसमें फायदा हो चाहे नुकसान हो, कैसे कोई सम हो सकता है युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ? बिना लाभ हानि के युद्ध लड़ेगा ही कोई क्यों? और जय पराजय के बिना कैसे कर सकता है? युद्ध कर ही कैसे सकता है? वो जीतने के ही हरे कोई लड़ेगा, कोई हारने के लिए लड़ेगा। जय पराजय में सम कैसे हो जाएगा जी? और बिना लाभ हानि के कौन अपना सर फुड़वाएगा, कौन अपनी जान दांव पे लगाएगा? ऊपर के श्लोक में कह रहे हैं कि तू स्वर्ग में मारा गया तो मरा तो स्वर्ग में जाएगा लाभ, और जीता तो पृथ्वी भोगेगा। लाभ का लोभ दे रहे हैं और कह रहे हैं यहां पे लाभ हानि में भी सम हो जा। तो पुण्यात्मा, इसी को लपेटना कहते हैं, जो शैतान बरगला रहा होता है। इस्लाम में भी कहा जाता है कि यहाँ पे ये शैतान का लोक है और यहाँ शैतान बरगलाता है, तो ये बरगलाया जा रहा है। समझे? ये है तत्व ज्ञान, कि आपको गुणों से पहचानना है कि ये युद्ध करवाया गया जबरदस्ती, और भगवान युद्ध करवाते नहीं,
भगवान स्थिति बनाते हैं, युद्ध से हटाते हैं। 39 एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमाम शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब ज्ञान योग, यह बुद्धि तेरे ज्ञान योग के विषय में, अब तू कर्मयोग के विषय में सुन। अब देखो जी 39 हे पार्थ, यह ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको योग के विषय में सुन। जिससे बुद्धि से युक्त हुआ कर्म के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में क्या है कि ज्ञान योगियों और कर्म योगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ है। इसी गीता अध्याय 5:2 में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान योगी अर्थात सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही अश्रेष्ठ का है। ठीक है पुण्यात्मा, ये सदगुरुदेव जी हाथों हाथ उदाहरण भी दे दिए कि भाई कि 6:46 में ये कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्ञान योग के विषय में सुन, कर्म योग के विषय में सुन। तो 6:46 में कहा गया कि ज्ञान योगी से कर्मयोगियों, ज्ञान योगी और कर्मयोगियों से तत्वदर्शी संत अर्थात योगी श्रेष्ठ है। योगी मतलब जो शास्त्रों अनुसार भक्ति करे, वो योगी उसे कहा जाता है। योगी मतलब भगत, जो परमात्मा से जोड़ चाहता है। तो ज्ञान योगी और कर्म योगी से तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर के जो भक्ति कर रहा होता है, वो योगी है शास्त्रोनुसार, वो भगत है। वो इन कर्मयोगी और शास्त्रीय मनमाना आचरण करवाने कर्मयोगी और ज्ञान योगी, इन दोनों से श्रेष्ठ होता है। और 5:2 में शास्त्रीय ज्ञान योगी और अतः सन्यासी कर्मयोगी दोनों को अश्रेष्ठ कहा गया है। 5:2 में ज्ञान योगी और कर्मयोगी। तो साहब ने यहाँ पे ऐसे निचोड़ दिया हुआ है, अब ये और कोई निचोड़ दे नहीं सकता ना पुण्यात्माओं। तो इसी से साबित होता है कि सिर्फ बरगलाया जा रहा है। पूरी गीता जी में अर्जुन को बरगला करके जबरदस्ती युद्ध कराया गया। जो शैतान का काम होगा भगवान का नहीं होगा। और काल भगवान इस 21 ब्रह्मांड के सबसे दयालु हैं। 21 ब्रह्मांड क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि 21 काल भगवान हैं। हर ब्रह्मांड में वो अपनी लीला करते हैं। देखिए सदगुरुदेव जी के मुख कमल से सत्संग, हर ब्रह्मांड में काल भगवान है। ये देखें आप, ये YouTube पे ही पड़ा हुआ है शॉर्ट वीडियो। जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र, शंकर, शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं। और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को प्रकृति देवी को 21 ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में काल भगवान ने, ब्रह्मलोक भी है और उसमें काल भगवान भी हैं। तो 21 ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि जब 20 ब्रह्मांडों में प्रलय हो जाती है तो 21वें में शुरू होता है फिर ये सारा खेल। क्योंकि 100 की दिन होता है, फिर 100 की ही रात्रि होगी। तो जो उसके यानी 200 का एक होता है, फिर प्रलय होता है, यानी 200 ऐसे 5 बार होता है, तब जाकर के एक महाकाल जी मरते हैं। 100 पे प्रलय है ना, तो फिर ऐसे 100 के बाद 100 का दिन, 100 की रात्रि। ये आपको तो 21 हैं काल भगवान। एक पेड़ में बहुत सारी डालें होती हैं। तो पुण्यात्माओं, इतने सारे इस भक्ति से काल भगवान जो ये पृथ्वी पे हो रही होती है इस समय, ये जो प्राइम टाइम होता, तो इतने सारे काल भगवान बनेंगे, इतनी सारे क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, इतने सारे क्योंकि ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा, महाविष्णु
मां विष्णु को ही काल भगवान कहा जाता है और महाशिव होते हैं। तो इतने सारे बनेंगे और महाकाल एक ही है 21वें ब्रह्मांड में। ये देखें, ब्रह्मांड के नक्शे में ये नहीं होंगे। ये देखें, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड। ये देखें, 5 ब्रह्मांड का एक ये 20, तो 20 यहां पे हो गए। एक जब यहां पे प्रलय हो जाएगी, वहां ऊपर जाएंगे तब होगा। अब ये देखें पृष्ठ संख्या, क्योंकि आपको अभी तो सही आयु भी नहीं मालूम है ना सबकी, आपको तो मालूम ही नहीं। बार बार आपको पहले दिखा चुका है दास, पर दोबारा दिखाना होता है कि जिससे आप लोगों में दृढ़ता आए। ये देखो, प्रथम द्रव्य महाप्रलय, पृष्ठ संख्या 303, गहरी नजर गीता में। जब 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल ब्रह्म की मृत्यु हो जाती है, तब चारों महाब्रह्मांडों में बने 20 ब्रह्मांडों के प्राणियों का विनाश हो जाता है। तब 4 महाब्रह्मांडों के शुभ कर्मी प्राणियों हंस आत्माओं को 21वें ब्रह्मांड में बने नकली सत्यलोक आदि लोकों में रखा जाता है, तथा उसी लोक में निर्मित अन्य 4 गुप्त स्थानों पर अन्य प्राणियों को अचेत करके डाला जाता है, तथा उसी नकली सत्यलोक से प्राणियों को खाकर अपनी भूख मिटाता है, जो प्रतिदिन खाए प्राणियों से उसी 21वें ब्रह्मांड में बने 4 गुप्त मुकामों में अचेत करके डालता रहता है, तथा वहां पर ज्योति निरंजन अपने 3 रूप। अब ये अलग हैं 3 रूप, तो ये परमात्मा ने ऐसे कहा कि मां ब्रह्मा, मां विष्णु, मां शिव धारण कर लेता है, वहां पे बने शिव रूप में अपनी जन्म मृत्यु की लीला करता है, जिस समय निश्चित कर रखा है, तथा 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है। क्योंकि दिन तो हो गया, ठीक है, अब रात्रि भी निकालनी ही थी ना, तो अपनी जन्म मृत्यु वो की लीला करता है निश्चित समय मृत्यु, जिससे कारण 100 युग का 21वें ब्रह्मांड में समय पूरा हो जाता है। 100 का दिन, 100 की रात्रि, तो वहां पे रात्रि का वो पूरा हो जाता है। तो यानी वहां पे भी तो 3 बन जाते हैं ना, 3 महाब्रह्मा, 3 महाविष्णु, महाशिव। वो महाकाल जी और दुर्गा जी के संयोग से जो वो होते हैं, वो वहां पे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, फिर वहां पे भी सब सारा सिस्टम होता है। तो ऐसे होता है ये सारा। तो अभी जीव को मालूम ही क्या है। अब ये देखिए, आगे पढ़िए। 3 धारण कर लेता है, अपने जन्म मृत्यु की लीला करता है, जिस समय निश्चित कर रखा था, 100 बार मृत्यु को प्राप्त होता है, जिस कारण परब्रह्म के 100 युग का समय 21वें ब्रह्मांड में पूरा हो जाता है। तत्पश्चात चारों महाब्रह्मांडों के अंदर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ होता है, जिस एक सृष्टि में 100 ब्रह्मलोकीय शिव काल की अर्थात परब्रह्म के 100 युग तक सृष्टि रहती है, तथा इतने ही समय प्रलय रहती है, अर्थात परब्रह्म के 200 युग, क्योंकि परब्रह्म के एक युग में ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल की मृत्यु होती है, में एक दिव्य महाप्रलय जो काल द्वारा की जाती है का क्रम पूरा होता है। यह काल अर्थात ब्रह्म प्रथम अव्यक्त कहलाता है। ये तो परमात्मा ने छुपाया था, क्योंकि महाकाल प्रथम अव्यक्त है, ये दास से साबित करवा चुके हैं। ये तो भक्त समाज को छुपा के लाने के लिए कहा गया। 7:24-25 में दूसरा अव्यक्त परब्रह्म और दूसरा सनातन अव्यक्त, गीता 8:20 में है तीसरा सनातन अव्यक्त। ठीक है जी, यानी दूसरा और तीसरा ये हुए, और पहले जो है वो महाकाल जी हैं अव्यक्त, वो आपको साबित कर दिया गया है। तो ये आपको दिखा दिया गया कि कैसे ये होता है। ठीक है जी। तो 39 हो गया कि सदगुरुदेव जी ने ही बता दिया यहां पे कि क्या कैसे है। ठीक है जी। अब 40 देखें। न इह अभी क्रमनाशय अस्ति प्रत्वाय न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महते भयात। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल रूप दोष नहीं है, और इस कर्मयोग में धर्म का थोड़ा सा भी
साधन जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा कर लेता है। सदगुरुदेव जी दया कर रहे हैं, इस योग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी भक्ति धन भी महान भय से रक्षा कर लेता है। अब पुण्यात्मा वो वही अब क्योंकि उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग का वो दिखा रहे हैं, तो भक्ति धन की महिमा गा रहे हैं कि उल्टा दोष भी नहीं है और थोड़ा सा भक्ति धन महान भय से रक्षा कर लेता है। अब 41 ये है दास के बारे में। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही अनुवाद है, अनुवाद सही है। सायात्मिका बुद्धि एका इह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धे अव्य साई नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग और निश्चयात्मा बुद्धि एक ही होती है। अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। क्या कहा जा रहा है? इस कर्म योग में जैसे जो यहाँ पे शास्त्रानुसार भक्ति होती है वो कर्मयोग ही तो होता है। योगी जो होता है वो काम करते करते भक्ति करनी है ना, काम करते करते। जैसे यहाँ पे भी जो आश्रम में भी होते हैं, एक होता है कर्म सन्यासी, एक होता है कर्मयोगी। कर्म सन्यासी मतलब जो अपने कार्य त्यागी है, एक जगह बैठ के हट कर रहा है, और कर्मयोगी मतलब जैसे जो आश्रम में भी हैं ये सारे कर्मयोगी हैं, ये सेवा करते रहते दिन भर, भक्ति करते रहते, यानी सेवा करते रहते, उसके बाद भक्ति होती है। यहाँ की व्यवस्था के लिए यहाँ गौशाला भी है, बाहर से भी आते जाते हैं सब, सबकी सेवा कितनी वो रहता है, उसके साथ भक्ति करते हैं कर्म योग के साथ। तो ये कर्मयोगी हैं। और एक हट कर रहा होता है वो कर्म सन्यासी है, वो किसी कर्मयोगी समाज में रहता है, कर्म सन्यासी एकांत स्थान पे रहता है। कर्म सन्यास शास्त्रोक्त मनमाना आचरण है, कर्मयोग शास्त्रोनुसार है। शास्त्रोनुसार कर्मयोगी श्रेष्ठ है, शास्त्रोनुसार कर्मयोगी, नहीं तो शास्त्रोक्त मनमाना आचरण करने वाला कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों ही वो है, क्योंकि वो शास्त्रोनुसार भक्ति तो कर ही नहीं रहा है, वो जरा मरण मोक्षा यतंती थोड़ी ना कर रहा है। और जबकि मनुष्य जन्म सिर्फ मोक्ष पाने के लिए मिला है। तो पुण्यात्माओं, इसमें क्या कहा गया, सदगुरुदेव जी भी क्या दया कर रहे हैं कि हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि व ज्ञानवाणी एक ही होती है। यानी निश्चय बुद्धि और जिसे ज्ञान होता है वो एक ही होती है, क्योंकि अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अर्थात ज्ञान धाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यानी वो तो पुण्यात्माओं निश्चय बुद्धि एक ही है, क्योंकि वो निष्काम भाव से भक्ति कर रहा है, उसे परमात्मा प्राप्ति उसका उद्देश्य है, और ज्ञानवाणी भी उसी के पास है, और निश्चय बुद्धि भी वही है। जो अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की यहाँ बहुवचन आ गया, यहाँ पे एक वचन है, निश्चयात्मकता बुद्धि व ज्ञानवाणी एक ही होती है। ठीक है, यानी उसी के पास है वो ज्ञानवाणी भी और वो निश्चय बुद्धि भी एक ही होता है। और सकाम मनुष्य वाले मनुष्यों की बुद्धियां और ज्ञान विचारधाराएं निश्चय ही बहुत होती हैं और अनंत होती हैं। जैसे लोग कहते हैं जाना सबको एक जगह है, रास्ते अलग अलग हैं, वो अनिश्चय बुद्धि है। और वो कामना वाले होते हैं, वो कामना से भक्ति कर रहे होते हैं। स्वर्ग प्राप्ति, जैसे अभी कहा जा रहा है स्वर्ग, ये वो मोक्ष के लिए नहीं निकले हुए हैं, वो मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो वो अस्थिर विचार वाले होते हैं। निश्चय बुद्धि एक पृथ्वी पे वो तत्वदर्शी संत ही होता है। अभी आगे, अभी दूसरे अध्याय में ही आपको अभी इसके आगे के श्लोकों में ये साबित करवाते हैं। ये अब देखिए, ये तो 41 पढ़ लिया, 42-43 में ही साबित हो जाता है। आए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक चल रहे हैं अब ये ज्ञान विज्ञान। 2:29 इस अध्याय में 2 सबूत दे दिए परमात्मा दास के लिए। वैसे तो सबूत देखो 2:24 पूर्ण परमात्मा के बारे में, 2:24 यानी पूर्ण परमात्मा के बारे में, सर्वगतः, ठीक है, और सनातन, ये दोनों परमात्मा के गुण, तो पूर्ण परमात्मा का जिक्र। ठीक है, फिर 2:29 आप देखें सदगुरुदेव जी और दास के बारे में, 2:41 फिर दास के बारे में,
अब ये देखिए आगे 46 भी देखना, अब आगे ये देखो, आप अभी देखो सारा तत्वभेद है ये सब सारा। 42, 43, 44 3 श्लोक इकट्ठे हैं क्योंकि बिल्कुल कंबाइंड है, बिल्कुल वो आएगा। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती पश्चित वेद वादरता पार्थना अन्यत अस्ति इति वादिने कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर गतिम प्रति भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया अपरहित चेत साम व्यावसायिक का बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के और प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली है, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती। वो जो स्वर्ग यानी कि यहां कर्म करो, ऊपर स्वर्ग में जाके भोगो, और जैसे अभी ये लपेट रहे थे, तो पुण्यात्मा कॉन्ट्रास्ट देखना कितना है, क्योंकि परमात्मा अब ये अपने सुपर रिमोट से बुलवाए, अब ये गीता ज्ञानदाता अब ये जो दे रहे हैं ये परमात्मा के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। यहां पे उनमें काल भगवान के गुण आ गए, ठीक है, और यहां पे वो अपने शैतान वाले गुण से बरगलवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बोलना ही पड़ेगा परमात्मा का विधान। यहां पे वो भगवान के गुण का वो हो गया, सत्य बोलना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो डरते हैं परमात्मा से। अब यहीं पे आगे इन्हीं दो श्लोकों में आप देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट कितना है। यहां कह रहे हैं लालच लपेट रहे हैं, और यहां कह रहे हैं वो निश्चय बुद्धि नहीं होते, जो भोग में तन और स्वर्ग प्राप्त वस्तु होती है। यानी 37वें और 42, 43, 44 में कितना अंतर हो गया? 42वें श्लोक में ही है ये। तो पुण्यात्माओं, ऐसे कोई श्लोकों को या तो हमारे साहब डिफाइन करें हैं, या फिर दास को सतबुद्धि देकर के अब तो निचोड़ का समय आ गया है, पृथ्वी पे पूरे तत्व ज्ञान का समय आ गया है। तो कि कैसे ये कह रहे हैं कि उनकी परमात्मा में निश्चयात्मकता बुद्धि हो ही नहीं सकती, तो स्वर्ग और वो उसमें तभी तो जितने भी त्रिगुण उपासक हैं या अन्य उपासक हैं, या जो अभिमान अहंकार से ग्रसित होती हैं आत्माएं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो इस भक्ति को ग्रहण भी नहीं कर पाती हैं पुण्यात्माओं। उन्हें कितना भी समझा लो, कितने भी प्रमाण दिखा लो। तो वही गीता जी के अभी आपको अध्याय 3 के श्लोक 16 में कहा गया, जो सृष्टि कुल चक्र के अनुसार नहीं बढ़ते वो व्यर्थ ही पृथ्वी पर जीवित है। तो जो मास एलिमिनेशन ऑफ पृथ्वी पे होने वाला है उन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि ना तो वो मानेंगे और वो रजोगुण तमोगुण का उत्पादन करेंगे पृथ्वी पे। और अब कर्म फल का समय आ गया, पुण्य उनके खत्म हो चुका, क्योंकि पुण्य वो भोग लिए हैं वो, तो इस वजह से उन्हें जाना होगा पृथ्वी पे। ये विज्ञान है, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि है ही नहीं। वो तो कर्म, वो उन्हें कर्म की परिभाषा भी नहीं मालूम है, हालांकि वो तो क्रिया में बिलीव करते हैं कि ये क्रिया करेंगे तो ये प्रतिक्रिया आएगी भाई, कि हम ऐसे भक्ति करेंगे और स्वर्ग में जाएंगे, वहां भोगेंगे, बस यही है उनकी। ऐश्वर्य भोग 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 भोग, योग नहीं। तो ये 42, 43, 44 में हुआ। इससे हो गया कि निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती, तो निश्चय बुद्धि अब आप 42, 43, 44 में एक्सप्लेन कर दिया गया कि कामना से जो भक्ति कर रहा होता है, स्वर्ग वाले जो होते वो निश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकते, उनकी परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि हो ही नहीं सकती। अब आपको 41 समझ में आएगा कि वो तो यहां पे कहा जा रहा है निश्चय बुद्धि और ज्ञानवाणी एक ही के पास है, एक ही होती है, एक ही के पास है वो, क्योंकि उसे भगवान देते हैं, वो अधिकारी है, असंख्य जन्मों की उसके पास ट्रेनिंग है, उसकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा है, वो इस बढ़े हुए रजोगुण तमोगुण को बर्दाश्त कर सकता है। उस समय भी अपनी परफॉर्मेंस परमात्मा की दी हुई ऊर्जा से, परमात्मा की दी बुद्धि से, परमात्मा से वो योग युक्त हो सकता है इस बड़े हुए रजोगुण तमोगुण में भी। जैसे सदगुरुदेव जी अभी दास उनसे योग युक्त होकर के ही तो ये ज्ञान मिला दास को,
ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत दुख भंजनम, जिसे पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञानी, यानी पूर्ण परमात्मा को जाने। ब्रह्म मतलब परमात्मा। परमात्मा ने कहा ब्रह्म शब्द पर्याप्त है, पर चूंकि और अधूरे भी हैं तो इस वजह से ब्रह्म, परब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म ऐसे व्याख्या करनी हुई। फिर पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण है तो अपूर्ण भी है। नहीं तो ब्रह्म ज्ञानी जो भगवान से परिचित हो, तो भगवान एक ही है, परमात्मा एक ही है, बाकी सब प्रभु हैं। ये शब्द भेद है, तो निश्चय बुद्धि एक ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी, उसका ध्यान बड़ा तगड़ा है। जो सदगुरुदेव जी ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, वातावरण में आ गया, वो दास कैच कर लेता है वो सिग्नल, वो और कोई कैच नहीं कर पा रहा है। सिग्नल भेज रहे हैं मालिक बैठे हुए एक देशीय। वैसे तो पुण्यात्माओं शब्द स्वरूपी सदगुरु साहब दया करते हैं। शब्द स्वरूपी का मतलब होता है कहीं भी साहब शब्द रूप में पहुंच करके कहीं भी कोई भी वेश बना करके आ सकते हैं। तो वैसे तो दास को परमात्मा ये दिखवा रहे हैं कि आदेशों से नहीं चलता है ये परमात्मा का सिस्टम। जो संत होता वो तो योग युक्त रहता हो करके ही तो सदगुरुदेव जी एक जगह, अब सबको मालूम है कि हम आमने सामने यानी साक्षात रूप में कितने साल हो गए मिले हुए, और सदगुरुदेव जी ही निमित्त बना के सारे कार्य करवाए दास को। दास का इसमें कोई श्रेय नहीं है, दास उनका नौकर है, उनका यंत्र है। और ऐसी सारी पृथ्वी चला रहे वो, ऐसे ही भारत देश को ऊपर लाए। हिंदू सबसे पृथ्वी की पुण्यकर्मी आत्माएं होती, उनके साथ जो अभी तक न्याय हुआ उन्हें उनके साथ न्याय हुआ। अब ये तत्व ज्ञान दिया जाएगा, उनमें से जो आएंगे भक्ति करने तो ठीक, नहीं तो कन्वर्जन परमात्मा की नजर में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, पर पुण्यकर्मी ही हिंदू होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद सिख होते हैं, क्योंकि पांचों यज्ञ हिंदू कर रहे होते हैं यानी लगभग, और सिख में भी 4 कर रहे होते हैं, सबसे कम मुसलमान कर रहे होते हैं। 2 यज्ञ ही वो हो पारी होती है उनकी। प्रणाम यज्ञ हो पारी होती है, जो सिजदा कर रहे होते हैं वो, और जो नमाज कर रहे होते हैं वो ज्ञान यज्ञ है उनकी। तो बाकी भी सब कर रहे हैं पुण्यात्माओं। हालांकि प्रणाम यज्ञ वो नहीं कर पाते हैं, क्रिश्चियन भी नहीं कर पाते हैं। वो भी जो प्रेयर करते हैं वो उनकी ज्ञान यज्ञ है, वो भी सब वो भी भोग लगाते हैं। मुस्लिम्स भी यानी कि भोग तो सभी लगाते हैं पुण्यात्माओं। वो भी प्रेयर करते हैं खाने से पहले, क्रिश्चियन भी, और ये भी करते हैं मुस्लिम्स भी। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, समझनी पड़ेंगी सबको। तो ऐसे उस यज्ञों की वजह से भी सब सारा होता है पुण्यात्माओं। तो ऐसे है कि बाद के श्लोक समझ करके भी पहले के श्लोक समझे जा सकते हैं। अब देखिए 45-46 में भी ये क्या कहा गया है, आइए 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्य निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। हमारे साहिब क्या दया कर रहे हैं, अब पहले ये पढ़ लें हम 42, 43, 44, फिर उसके बाद 45 पे आएंगे इकट्ठे ही। आपको 4 श्लोक सुनवा देते हैं, हमारे साथ क्या दया करें हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्गीय परम प्राप्य वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं जान पड़ती।
समझे? वो परमात्मा से यानी क्योंकि कामना महाकाल जी भोगों में ही तो तन्मय रखते हैं जीव को। वो यहाँ पे सबके अंदर मन रूप में विद्यमान सबके भोग ही तो रहे हैं। स्वाद कौन लेता है? मन लेता है। काम का आनंद कौन लेता है? मन लेता है। तो भोगों में वो तत्पर ही तो हो रहे हैं और जीव लगातार ही लगा रहता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी चालू है। तो मन के माध्यम से ही तो भोग रहे हैं महाकाल जी। तो उनकी कहां से निश्चय बुद्धि होगी? कहां से वो योग युक्त होंगे? जो कर्ममान होगा, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को संयमित कर रहा होगा, जो इंद्रियों पर संयम का प्रयास कर रहा होगा, शास्त्रानुसार भक्ति कर रहा होगा, यहां पे जन्म मरण बुढ़ापे और मृत्यु के कर से छूटने का यत्न कर रहा होगा, बुद्धि तो उसकी निश्चित होगी कि वो टारगेटेड है। तो निश्चय बुद्धि वही हो सकता है। अब अगला श्लोक देखें, 46 में स्पष्ट है। आइए पहले 45 दिखवाएं सदगुरुदेव जी ने क्या दया करी, उसके बाद 46 में स्पष्ट है। हे अर्जुन, 3 गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव के भोगों के ज्ञान से 3 गुणों से ऊपर उठकर हर शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा। यहां पे तो सदगुरुदेव जी ने क्योंकि सतपुरुष जी का ही ज्ञान दे करके चल रहे थे, उन्हीं को पूर्ण परमात्मा साबित कर रहे थे। वैसे तो इस वजह से क्योंकि जीव की बुद्धि का स्तर भी दिखा रहे हैं सदगुरुदेव जी की, यहाँ के समझ नहीं सकते कोई भी कुछ भी। वो क्या समझेंगे यहाँ के लोग? वो सतपुरुष जी को ही पूर्ण परमात्मा मानते रह गए इतने साल और वही अपने अज्ञान का प्रचार सारे इसमें कर डाले। और अब सतगुरुदेव जी ने दया करी कि अब दिखला रहे कि उनका अनुभव किए है, उनका अनुभव जी वो कुछ ना समझ पाए और इसी में सारा ज्ञान दिए में साहेब। इसी एक गहरी नजर गीता पर्याप्त है साबित करने के लिए सत्य को। ये दया करी हुए साहब ने इसी ग्रंथ पे। ये देखें पहले के इस पे ही, ये देखो आप पहले ही साहब, ये देखो गहरी नजर गीता में भूमिका पहली 2 लाइनों में ही दया कर दिया। पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अर्थात सत्पुरुष का ज्ञान न होने के कारण सर्वसिद्ध विद्वान ब्रह्म निरंजन काल भगवान जिसे महाविष्णु कहते हैं तक का ज्ञान है। यहीं पे कर दिया कि काल भगवान है वो महाविष्णु नाम से, महाविष्णु जी स्थिति के लिए निमित्त बनते हैं तो वो अलग हैं और महाकाल जी अलग हैं। ये पहली 2 लाइनों में ही कर दिया है। तो आप कहां से नहीं समझ सकता कोई, क्योंकि सारे वो तो कामना वाले, वो तो मान बढ़ाई 4 चीज चाहते हैं आके लोग, रिद्धि सीधी मानो मेहनताई। तभी तो कहा गया सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार है। वही संत होता, वही निश्चय बुद्धि होता, उसी के पास ज्ञानवाणी होती, फिर वो आगे निमित्त बनता है। क्योंकि ये 12वें पंथ वाले भी तो कामना से ही तो भक्ति कर रहे थे, नहीं तो उन्हें गुरुदेव भगवान ऐसा कौन सा हमारे साहब ने ये जो ग्रंथ लिखे, हमारे साहब ने जो सत्संग करावे को कोई मनुष्य कर सकता है? असंभव। आज तक इतने ग्रंथों को कोई एक गीता जी का अनुवाद तो कर नहीं पाए पृथ्वी पे। इतने सारे ग्रंथों को कौन दिखा रहा है? तो उन्हें क्या वो भगवान नजर आए थे? ले आओ सामने। उन्हें क्या वो भगवान नजर आए थे? और जिसे भगवान नजर आएंगे वो क्या भगवान को छोड़ेगा? जिसे भगवान कंफर्म हो कि ये भगवान है, अरे भगवान ही तो बनाते, भगवान ही सब देने वाले। भगवान प्राप्ति के लिए जीव भक्ति कर रहा और उसे मालूम पड़ जाए ये भगवान है तो उन्हें कौन छोड़ेगा? जिसकी निश्चय बुद्धि नहीं होगी, जो कामना से भक्ति कर रहा होगा, वो छोड़ेगा भगवान को। और जिसे मालूम है कि भगवान मिल गए, जिनके लिए प्रयास करे जा रहे कि है कौन भगवान, जब भगवान ही मिल गए तो फिर उन्हें कौन छोड़ रहा है? अब दास को परमात्मा ने दया करी थी, बुद्धि भी वही देते, अपनी पहचान भी वही करवाते। तो दास आज तक इतने सालों तक लगा हुआ है ना। बरवाला कांड से आज 11 साल हो गए हैं। 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ। 19 नवंबर 2014 यानी अगले दिन रात्रि के 9:15 बजे लगभग सदगुरुदेव जी आश्रम से साक्षात रूप से प्रस्थान करे। तब से लेकर के आज तक अपनी नौकरी करवा रहे हैं परमात्मा। नानक जी पिछले जन्म में वही वाली आत्मा दास है।
तब भी परमात्मा से प्राप्ति के बाद 12 साल परमात्मा की नौकरी देश विदेशों में करे, जाकर करके ज्ञान प्रचार करे। 12 साल बाद परमात्मा ने कहा कि क्या कहते हैं, सारनाम दिया और कि अपनी भक्ति करो। ऐसे ही 12 साल दास को हो चुके हैं। 2013 में 9 फरवरी 2013 को अंग्रेजी तिथि के हिसाब से दीक्षा दी साहब ने। 2025 में अभी 12 साल हो चुके हैं। अब उस समय आ गया है, फलित होने का सब सारी चीजें। तो पुण्यात्माओं, निश्चय बुद्धि एक ही होता है पृथ्वी पे, क्योंकि बाकी सब कामना से होते हैं। 12वें पंथ में जो कामना नहीं होते वो भगवान को छोड़ते षड्यंत्र करते। वहां पे कुछ लोग बैठे, उन्हें भगवान नजर ही नहीं आए। उन्हें तो वो गुरु, वो तो कहते थे, महेंद्र जी तो कहते थे, अरे गुरु जी तो 2-2 मिनट में भूल जाते हैं। वो तो निंदक लोग, क्रोधी लोग है। वो महेंद्र कोई भगत है, वो तो क्रोधी है और उसकी संगत सुनती। क्रोधी आदमी है वो, क्योंकि जो निंदा करता है वो क्रोध अग्नि में जलेगा। आप पढ़ते तो हो नित्य नियम में, आपको क्या मालूम है? और वो क्रोधी है, उन्हें भगवान नजर आ रहे किसी को। तो पुण्यात्माओं, एक एक भेद तो सारा है इसी में। अभी और दिखवाते हैं, अभी आपको अभी ये श्लोक दिखवाते हैं, फिर आपको दिखवाते हैं। 45-46 भी कंप्लीट करवाते हैं। नित्य वस्तु सत्पुरुष तथा पूर्ण परमात्मा में स्थिति योग क्षेम अर्थात भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख ना चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। भक्ति के प्रतिफल में संसारिक सुख ना चाहने वाला, निष्काम भाव से भक्ति जो करने वाला होता है, वो आत्मविश्वासी होने को परमात्मा कहे हैं, जी को निर्देशित करे हैं कि पूर्ण परमात्मा में स्थित निष्काम भाव से जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहा होता है वो है। अब 2:46 क्या है ये देखो, आ गया तत्व ज्ञान। 2:46 यावान अर्थ है उत्पाने सर्वतः संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। देखो हमारे साहब क्या दया कर रहे हैं, ये है सही हुआ। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये है यथार्थ अनुवाद। ये क्या लिख करके है जलाशय ये वो, जब एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे क्या समझेगा जीव? ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही रह जाता, ब्रह्म को जानने के बाद समस्त वेदों में उतना ही रह जाता। क्या है ये व्याख्या है। तभी तो कोई समझ नहीं पाता। ये खुद ही नहीं समझ पाए तो और दूसरों को क्या समझाएंगे? ये आगे भावार्थ में सदगुरुदेव जी क्या दया कर रहे हैं ये देखें आप। जिस प्रकार बहुत बड़े जलाशय जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना होने पर भी समाप्त ना हो के प्राप्त हो जाने के पश्चात छोटे जलाशय में जिसका जल 1 वर्षा ना होने पर समाप्त हो जाता है, जैसी श्रद्धा रह जाती है। छोटा जलाशय बुरा नहीं लगता परंतु उसकी क्षमता का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान को प्राप्ति पर अन्य ज्ञानों, चारों वेदों, 18 पुराणों व गीता जी के आधार से पूर्ण परमात्मा के गुणों व ज्ञान हो जाने पर अन्य परमात्माओं पर ब्रह्म तथा ब्रह्म श्री ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव दुर्गा में ऐसी श्रद्धा रह जाती है। वे अन्य देवते बुरे नहीं लगते परंतु उनसे मिलने वाले लाभ पर्याप्त नहीं है। ये है निचोड़ सदगुरुदेव जी ने जो दिया हुआ है। तो पुण्यात्माओं, अब हो गया कि यानी कि जो अभी जैसे 12वें पंथ में है, ले आए सामने ले आए, जो 12वें पंथ में है वो तो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे ना। दास का देखते तो कहते सारी बातें सत्य प्रमाणित, पर उधर कहते कि उधर आदेश है। तो नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वाक्यों से जब तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी तब तू योगी बनेगा। ये है इसकी इन शॉर्ट में सही व्याख्या। कितनी बुद्धि एक ही जगह नहीं हो रही कि क्या सही है कि सदगुरुदेव जी का आदेश सही है या क्या कहते हैं ये तत्व ज्ञान। और परमात्मा क्या पढ़ाए, भक्ति कहां से स्टार्ट करवाए हमसे कि कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्रीय प्रमाण है। तुम नित्य नियम और संध्या आरती में परमात्मा का संविधान पढ़ते हो, उसमें परमात्मा कह रहे हैं जे तेरे उपजे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। साखी भूत संगीत है जासे लाओ ने,
जब तुझे समझ में नहीं आए तो तू शब्द साखी सुन ले, यानी कि परमात्मा के ये वाणियां सुन ले। साखी भूत संगीत है, वो परमात्मा का स्टार्टिंग से भूत संगीत यानी आदि काल से दिया हुआ वो परमात्मा का निर्देशन है। उससे लाओ ने, उससे जुड़ो, उससे लाओ ने, उससे प्रेम करो, वहां पे मार्गदर्शन है तुम्हारा। सूक्ष्म वेद की वाणियों से पढ़ा रहे, कर्तव्य की स्थिति में शास्त्र प्रमाण है, गीता जी से पढ़ा रहे। ये देखो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, ये तो सत्संग भी सुनाए हुए हैं, पर आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में कुछ एक पैराग्राफ में ही परमात्मा दया कर दी है, तो आपको दिखवा देते हैं क्या कहते हैं सदगुरुदेव जी। ये देखिए आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ठीक है, हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा लिखित, ठीक है जी। ये देखिए पृष्ठ संख्या 172। गीता में वर्णित विधि से साधना करना लाभदायक है, केवल नित्य पाठ मात्र से नहीं। परमेश्वर अर्थात जिंदा रूपधारी, ये यहाँ पे धर्मदास जी और साहब का प्रसंग चल रहा था। तो साहब जब धर्मदास जी से मिले थे, आप इससे पिछले का बता देता है कि क्या बैकग्राउंड है, तब आपके समझ में आ जाएगा कि सदगुरुदेव जी किस संदर्भ में कह रहे हैं। तो वहां पे वो गीता जी सुना रहे थे जब धर्मदास जी को, तो धर्मदास जी को गीता सुनाने के बाद फिर परमात्मा धर्मदास जी सुना चुके, तो परमात्मा तत्व ज्ञान दे रहे थे कि उसमें से बता रहे थे कि कौन कौन से श्लोक में क्या है। अब सदगुरुदेव जी धर्मदास जी को आगे बता रहे हैं ये कि परमेश्वर तथा जिंदा रूपधारी ने कहा, धर्मदास जी आपने कहा था गीता जी का नित्य पाठ करता हूं, जिसके करने से पूर्ण मोक्ष होता है तथा परमात्मा की प्राप्ति होती है, परंतु आप साधना गीता जी के ज्ञान के विपरीत कर रहे हैं। उदाहरण, एक जमींदार को वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई। किसान ने सोचा जब तक बच्चा जवान होगा अपने खेती बाड़ी के कार्य को संभालने योग्य होगा, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। इसलिए किसान ने अपना अनुभव लिखकर छोड़ दिया तथा अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तू जब जवान हो तो अपनी खेती बाड़ी के कार्य को समझने के लिए इस मेरे अनुभव के लेख को प्रतिदिन पढ़ लेना और अपनी कृषि करना। पिताजी की मृत्यु के उपरांत किसान का पुत्र प्रतिदिन पिताजी के द्वारा लिखे हुए अनुभव के लेख को पढ़ता, परंतु जैसा उसमें लिखा था वैसा नहीं कर रहा है। तो वह किसान का पुत्र क्या धनी हो सकता है? कभी नहीं। वैसे ही करना चाहिए जो पिताजी ने अपने अनुभव लेख में लिखा है। तो सदगुरुदेव जी ने अपने अनुभव लेख में ये किताबें लिखी, ना किताबों की मान राजीव, ना सदगुरुदेव जी ने जो तत्व ज्ञान दी अपने सत्संगों में, ना उनकी मान राजीव। और जीव कह रहा है मैं तो आदेशों के पीछे चलूंगा। तो महाकाल के अंशों ने नकली एआई से वीडियो बना ली, नकली एआई से ऑडियो बना ली, अब वो प्रचारित कर रहे हैं। जब एक वीडियो आ गई, उसमें एक ऑडियो आ गई, उसमें कह दिया गया कि तत्वदर्शी संत दास है, तो वो कह रहे हैं कि वो नकली ऑडियो है। भाई जब तुम वाणियों पे वो एक आवाज के पीछे चल रहे हो तो उस ऑडियो में तो कह दिया गया कि पृथ्वी पे एक तत्वदर्शी यानी संजय ही एक संत है, वर्तमान में पृथ्वी पे एक संजय संत है। तो लोग वो भी उसी वाणी में था जब तुम आवाज पे चल रहे हो, तो वो आवाज नकली कैसे हो गई? मैनेजमेंट ने तुरंत पीला पर्चा जारी कर दिया कि वो आवाज नकली है, एआई के माध्यम से बनाई गई है। भाई जब तो अब वो आवाज नकली हो गई, और जो वहां से आ रही है कि संजय से नफरत करो, संजय गुरुद्रोही है, तब वो आवाज असली हो गई। ये क्या दोगलापन है? तो नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले वाक्यों से तब तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर हो जाएगी, तब तो होगा। तो सदगुरुदेव जी के ग्रंथों की नहीं मान रहे। सदगुरुदेव जी इतने सबूत दिखवा रहे कि सदगुरुदेव जी कहने की मेरा तत्वदर्शी संत आएगा, मेरा तत्वदर्शी संत आएगा। और सुन लो एक कि कल भी आपको वीडियो सुनाया गया था, उसी का एक और ऑडियो वर्जन सुन लो, ऑडियो वर्जन सुन लो, उसमें और एक शब्द पे परमात्मा दया करे हैं। तो अब ये सत्संग भी सुनाए हुए हैं सदगुरुदेव जी कि भैया कि ये कि किसान जब तुम पढ़ रहे हो थ्योरी और प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हो उसे, वाणियां कुछ कह रही, तुम चल कुछ रहे। और महाकाल जी और साहब का वो है अनुबंध है कि जो आपके ज्ञान में रहे वो आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा। तो कहां सदगुरुदेव जी कहे कि भाई कि क्या कहते हैं कि मेरे आदेशों पे चलना है? नहीं तो बरवाला कांड जब हो रहा था, सदगुरुदेव जी आश्रम में थे, वहां एक बात कह देते, भाई मैं जा रहा हूं, मेरे नाम पे चाहे महेंद्र दे, चाहे परिवार वाले दें, और चाहे क्या कहते हैं कोई भी संगत पे मेरे नाम आकर के आदेश के नाम पे जो बोलेगा वो तुम मान लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना ऐसा ही तो बोलना था, वहीं पे बोल के चले जाते, बात खत्म।
सब मानते, सब सही दिशा में होते, क्यों नहीं बोले सदगुरुदेव जी? वो तो कहे कि आरएसएस ऑफ मैनेजमेंट मेरी नहीं है, ये मेरे शिष्य जरूर है, कोर्ट में भी कहे, पर मेरे कहने में नहीं है, मुझे भी अंदर रोके हुए थे, ये कहे सदगुरुदेव जी कि मुझे भी अंदर रोके हुए थे, और संगत उसे वीडियो आदेश नहीं मान रही है। देखो ये है कि सकाम बुद्धि, क्योंकि वो कामना से बुद्धि कर रहे थे, उन्हें सदगुरुदेव जी भगवान थोड़ी ना चाहिए, उन्हें मोक्ष थोड़ी ना चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि भाई गए, ज्ञान अच्छा है, प्रमाणित है, वहां पे बहुत चमत्कार होते हैं भाई। वो तो वो वीडियो देख करके गए थे चमत्कार वाले, वहां पे गए कि भाई कि वहां पे हो गया, किडनी ठीक हो गई, लीवर ठीक हो गया, उम्र बढ़ गई, तो वहां तो वो लेने गए थे। इसी वजह से उनकी बुद्धि निश्चय नहीं होती, यही तो बताया जा रहा है इसमें। तो जो निश्चय बुद्धि जिसे परमात्मा दिए हुए थे वो उनकी नौकरी में तत्पर है, तो अपने साथ जो जुड़े तो वो भी निश्चय बुद्धि हुए। आज जो टिके हुए हैं यहां पे वो निश्चय बुद्धि है, तभी तो टिके हुए हैं, नहीं तो यहां भी जो अनिश्चय थे, जो कामना से करने वाले थे, नाड़ तो हिलाते थे मेरे गुरुदेव भगवान, ना गुरु को भगवान मान पाते और ना यानी कि ढंग से सत्संग श्रवण करते, और ना क्या कहते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे थे, वो छट जाते हैं यहां से, क्योंकि वो भी निश्चय बुद्धि नहीं है। तो छटनी तो अंतिम सांस तक होती रहती है। तो पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान है, ये सुने सत्संग, ऑडियो ही है। ये वॉर्म ही है ना, है? तो परमात्मा कहते हैं यदि आप जी सच्चे दिल से देखो, भक्ति तो सभी करते हैं, बच्चे स्कूल में सभी पढ़ा करते हैं, सभी विद्यार्थी होते हैं। कुछ एक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छी मेरिट से पास होते हैं तो वो अच्छे ऑफिसर बनते हैं, तो उनको ही विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसे ही कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, आप ही में से आप सच्चे दिल से सच्ची साधना, जैसे दास बताता है, मर्यादा में रहते हुए करो। अपने आत्माओं देखो, ध्यान देना, आपका फोकस ही तो हाई नहीं है, तभी तो आप सदगुरुदेव जी के एक एक शब्द पे ध्यान नहीं देते हो। कि भक्ति तो सभी कर रहे होते हैं, पर उसमें से कुछ इंटेलिजेंट बच्चे ही पास होते हैं, मेरिट लाते हैं। मेरिट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्लास में एक ही आएगा, दो थोड़ी ना आएंगे फर्स्ट। तो विशेष लाभ उन्हीं को मिलता है, परमात्मा ये कह रहे हैं। और कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो जो निश्चय बुद्धि था उसे तो भगवान चाहिए थे, तो भगवान को भगवान मान के उनके सारे निर्देशन के अनुसार चला, जो वो सत्संग में कहे, जो वो नित्य नियम में पढ़ाते, शब्द निवास आकाशवाणी, ये सदगुरु का रूप है। शब्द में निवास कर रहे सदगुरुदेव जी का, ये सदगुरु का रूप है। और आप देही को धुंधर का, ये तो देही को सदगुरु का, ये तो धुंधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं वाको सदगुरु जान, चार दाग शब्द नहीं आता है। बाकी तो परमात्मा भी यहां पे शरीर आकर के धारण करते हैं, दास भी यहां पे आके शरीर धारण करता है। अभी सदगुरुदेव जी का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया गया कि सदगुरु जी धारण करते हैं, दास भी धारण करता है, ये साबित करवा देंगे, साबित करवा देंगे। गीता जी से ही साबित करवाएंगे, गीता जी में ही दास के बारे में लिखा हुआ है। तो पुण्यात्माओं, एक ही होता है। फिर अब आगे क्या कह रहे हैं? स्टूडेंट के बारे में ही बात हो रही है, सुनते जाना ध्यान से। और फिर देखना परमात्मा की लीला है, भगवान वही है, किसी चीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन इतना हो गया था कि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ की विधि से वंचित हो गए थे, और हम परमात्मा की परिभाषा से भी अपरिचित हो गए थे। वो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है।
मात पिता सुख बांधवा क्यों देख बुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं क्यों बहा दीवाना रे, सुअ सिंबल से या तू देख लुभाना रे, और चोंच मारी व्याकुल भया बहुते पिस्ताना रे, मान सरोवर कमल दल गर दूर प्याना रे, गैर सातल राह को पड़ पोथी पाना रे। अब जो हम सदग्रंथ पढ़ा करते थे, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् गीता, पवित्र पुराण आदि, कहते हैं इनके पाठ करने वाले यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं हो पाए, यथार्थ मंत्र से भी परिचित नहीं थे, जिस कारण से वो ये पाठ करने वाले, पुस्तकों को, पोथियों को पढ़ने वाले भी नरक में गए, अर्थात उनका जीवन व्यर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि उनको सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, सतगुरु संत यानी परम संत उन्होंने मिले नहीं, उनको परम संत की उन्होंने सेवा नहीं की। सतगुरु संत से नहीं पूजे पाषाणा रे, और मर्क भय कुम्हार के फिर शुक्र सवाना रे, पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, और स्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे। ओह, सतगुरु संत से नहीं और पूजे पाषाणा माने मूर्ति। पुण्यात्माओं, शब्द है सदगुरु संत से नहीं पूजे पाषाण रे, दास सदगुरु संत है और सदगुरुदेव जी सदगुरु साहेब। ये शब्द शब्द में भेद है भाई। सदगुरु साहेब हैं सदगुरुदेव जी, अपने बारे में भी बताए हुए हैं, क्योंकि परमात्मा है ना तो साहब वही हुए। संत मतलब भगत, सदगुरु संत जो पूर्ण परमात्मा से परिचित कराता है उसे सदगुरु कहते हैं, पर वो सदगुरु संत होता है, वो भगत होता है, वो परमअक्षर ब्रह्मलोक का होता है। और सदगुरु साहब मतलब सतपुरुष जी, तो वो साहब हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा की संज्ञा सदगुरुदेव जी से शुरू होती है। इससे नीचे तो जीव है, जीव सृष्टि है ये, परमअक्षर ब्रह्मलोक भी जीव कैटेगरी में ही आएंगे। वो पीव हैं, इसलिए सदगुरु साहब हैं। वो दास संत है, भगत है, सदगुरु संत है। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुजाना रे, श्वासा पारस भेद है ना भी स्थाना रे। अब सुने एक एक। मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियों की पूजाएं की, यानी शास्त्र में साधनाएं की, और मरकब है कुम्हार का फिर शुक्र सुहाना रे, गधे कुत्ते की सूर की योनियां प्राप्त की आप जी ने। पंथ पुरातन बूझ है कोई संत सुदाना रे, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति उस मूल ज्ञान को सुनता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। पंथ पुरातन बूझ है, पुरातन माने वो आदि पंथ के बारे में कोई एकादा ही पूछता है। और श्वासा पारस नाम है ना भी स्थाना रे, हृदय में हरि। परमात्मा क्या कहे? परमात्मा कहे पंथ पुरातन बूझे कोई संत सुजाना रे, कोई आदि पंथ, कोई मूल ज्ञान, कोई बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, जो कहा जा रहा है यहां पे 241 में निश्चयात्मिकता बुद्धि और ज्ञानवाणी एक ही है, वो आदि पंथ के बारे में पूछता है, कोई एक आधा ही पूछता है। और उसी का कह रहे हैं कि क्लास में स्टूडेंट तो सारे होते, पर जो मेरिट से पास होता विशेष लाभ उसी को मिलता। तो दास भी एज ए स्टूडेंट ही है। आपको ये सुनवा दिए 1997 का सत्संग सुनवा दिए कि जिसमें सदगुरुदेव जी कह रहे हैं जो मेरे उपदेशक से उपदेश निकाय नहीं किसी को उपदेश दिए। फिर सतगुरुदेव जी का वो सत्संग सुनवा दिया जिसे कहे कि मैं यहां पे किसी अधिकारी को नाम देने के लिए हूं। दास अधिकारी आपको अधिकारी शब्द साबित करवा दिए। दास अवतार आपको सतग्रंथ साहिब से साबित करवाए। दास अवतार आपको पवित्र कबीर सागर से करवाए कि दास गुरु नानक जी को गुरुपद पहले से ही दिए हुए हैं। फिर इतना सारा निचोड़, तो भाई आप कहां पे सदगुरुदेव जी की ने ये जो अनुभव की पुस्तक लिखी जब साक्षात रूप में नहीं है, तो आप ना उनकी पुस्तकों की मान रहे,
सदगुरुदेव जी ने जो अपना अनुभव ज्ञान और प्रमाणित ज्ञान जो सत्संगों में दिया, इसे आप नहीं मान रहे। आप कह रहे जो एआई से वीडियो आएगी, जो एआई से ऑडियो आएगी उसे मानेंगे, और जो परिवार कहेगा उसे मानेंगे। वो प्रमाणित कर रहे कि भाई कि मेरा परिवार क्या ऐसे ही दान दे देगा, उन्होंने नहीं चेक करा होगा। आप 1 घंटे 20 मिनट की सदगुरुदेव जी अपनी लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, अगर जो वो पाखंडियों के अनुसार की वो किताब उन्होंने लिखी है, तो अपनी किताब तोते की तरह कभी पढ़ेंगे। हमारे मालिक 4 लाइन पढ़ करके निचोड़ निकाल करके दे देते। आप क्या गुणों से परिचित हो? आपको भगवान नजर आ रहे? वो नहीं, कामना से हो ना, इस वजह से आपको भगवान नजर नहीं आ रहे। भगवान ऐसे करेंगे? उस वाणी में कितनी नफरतें हैं, उस वाणी में कितना बरगलाना है। जैसे यहां महाकाल जी बरगला रहे हैं अर्जुन को, और भगवान उनसे महाकाल जी का रिमोट दबा करके अपना तत्व ज्ञान भी सामने ला देते हैं कि ज्ञानी होगा हृदय लगाया, मूर्ख होगा तो गम नहीं पाएगा। तो ऐसे उन वाणियों में इतनी नफरत है कि जिसमें जरा सी भी सेंस होगी वो समझ जाएगा हमारे सदगुरुदेव जी सत्संग में क्या मधुर वाणी, और उनमें क्या है परिवारवाद, द्वेष, जबरदस्ती, लपेटना, लालच, सब सारी वही चीजें तो है उसमें, और क्या है। और यहां कह रहे कोई बुद्धिमान व्यक्ति स्टूडेंट में ही होगा ना, कोई एक आधा ही पूछता है और उसी को मेरिट और उसी को लाभ मिलता है। तो आप आपका इतना भी फोकस नहीं कि आप 3 मिनट के सत्संग पे भी आपका फोकस और उसकी सारी कई बातें समझ जाएं। तो इसी वजह से दास को पर्टिकुलर शब्द दोबारा सदगुरुदेव जी के बोलने के बाद आपको बताने पड़ते हैं कि जिससे आपकी बुद्धि वहां पे जाए, आप सुने समझें। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, पर क्या कहें, इतने उदाहरणों के बाद भी कोई समझ नहीं पा रहा होता है। ले आए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म है फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा ते कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अब पुण्यात्माओं, यहाँ पे कर्म करने का ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। कर्म की परिभाषा वैसे क्या सोच ली गई, और वहां पे कर्म की क्या परिभाषा बताई गई है 8.4 में, वो आपको दिखाई दिया गया था। हर बार एक एक चीज ही बार बार रिपीट नहीं करी जाएगी, हमारे साहब भी यही अनुवाद होगा। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है और उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों का फल का हेतु मत हो तथा तेरे कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। यानी यहाँ पे भी वही है बेसिकली, तो तेरा कर्म करने का अधिकार है, तेरे अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा कि तू अच्छा कर रहा है और उसका प्रतिफल अच्छा, ये भगत के लिए है कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, हम थोड़ी ना कोई सुख की कामना के कर रहे हैं, तभी तो इतने विपरीत कंडीशन में इतने सालों तक परमात्मा अपनी नौकरी करवाए। और वो लोग कामना से करते रहे, अरे मेरे को तो बुखार हो गया, अरे मेरे को तो जुकाम हो गया, अरे मेरे को तो पैसा नहीं मिला, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, अरे मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, अभी तक मैंने पाठ कराया, अभी तक मैंने ज्योति लगवाई, अभी तक मुझे लाभ नहीं हुआ। तो परमात्मा तो बता रहे हैं भगत को कैसा होना चाहिए, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फलों में नहीं। भाई तू धर्म कर रहा, धर्म यज्ञ हो गया तेरा, अब ठीक है, भगवान की मर्जी, भगवान जैसा देना होगा देंगे, पर जो कामना से कर रहे होते वो कभी निश्चय बुद्धि हो ही नहीं सकते। तभी तो इतने साल हो गए, अभी भी एंड में बताना पड़ रहा है कि अब तुम्हारा, अब पुण्य तो तुम भोग चुके, अब दुर्गति का वक्त स्टार्ट है। ये दुर्गति बोलना श्राप नहीं है, दुर्गति तो जो गुरुद्रोही और जो ये बरगलाए संगत को, इनकी तो वो गति होने वाली है दुर्गति कि वो अपने आप दिखलाएंगे, क्योंकि कर्म का विधान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बरगलाना बड़ा आसान होता है, पहले यहीं पे तो दिखेगा, नरक तो स्पेशल है ही उनके लिए आए। तो इसमें भी है कि भाई की कामना वैसे कुछ नहीं करो, कुछ नहीं होता। 48 पुण्यात्माओं 54 तक करेंगे आज।
योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समय भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। 48। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्रकुल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्रों विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भैया, अब जैसे परमात्मा कहे कि भाई कि सिद्ध महल में सिद्ध 24, यानी कि जो सतनाम का मंत्र होगा उसमें 24 सिद्धियां होती हैं, तो सिद्धि असिद्धि में और समान बुद्धि वाला हो और शास्त्रों अनुकूल योग में ही स्थित, तो यानी जो शास्त्रों में प्रमाणित है, शास्त्रों में जो निर्देशन है कि जे तेरे उपजनी शब्द साकी सुन ले, वाणी क्या कह रही है, सदगुरुदेव जी ने नित्य नियम और उसमें क्या पढ़ा रहे, क्या उसमें भगत के क्या लक्षण है। ये गालीबाज है सारे, ये तो जातवाद में फंसाते, गाली गलौज करवाते सारा कि मांस भी पका लो, विशेष छूट चल रही है, लिपस्टिक भी लगा लो, आपको दिखलाया गया ना। आओ जी आओ, जरा जरा दिखवा दें, वो ले आना जरा, वो क्या नाम थी पहली वाली, हाँ जब जब भूल पड़े अभी दिखवाते आपको। आप वो किताबें पढ़ रहे हो और यहाँ पे पढ़ाया जा रहा, तो अभी आपको दिखाया गया आध्यात्मिक ज्ञान गंगा से कि कह रहे हैं कि जो वो पढ़ लेगा पाठ करने से, और वो हाँ सुनो किताब में क्या कहेगा, मासिक पाठ पढ़ो इसका, आओ ये इसे आप आदेश मान रहे, ये आदेश आ रहा और इसी की ऑडियो बुक आई है, यानी कि मिलती जुलती वो साहब जी की जो एआई से बनी है उसे मान रहे। आओ इसमें क्या लिखा है पढ़ो, तो आओ आओ पढ़ो, अभी आपको पढ़ाया गया है क्या, ये देखो आओ। जब जब भूल पड़े, यही आई थी ना पहली मासिक पाठ, हर महीने पढ़ो इसे। अच्छा जी, और यहां क्या कहा गया ये देखें, विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। संत परमात्मा भी कहो, भगवान भी कहो और दास भी उनके नाम के आगे लगाओ, तुम तो बस क्या कहें। का निवेदन दिनांक 17/2/2018 से लागू। अच्छा जी सुनो जी, विशेष छूट, लड़की की बिना नाम वाले परिवार में शादी होती है और ससुराल वाले अनुपासना के लिए मजबूर करते हैं, जैसे उनके देवी देव के धाम पर जाने को कहते हैं, वहां पर रोक लगाने के लिए कहते हैं, तो उपदेशी बेटी उनके साथ सैर सपाटा जानकर चली जाए भाई, जैसा वे कहें करती रहे, परंतु मंत्र अपना जाप करती रहे। यदि कोई तिलक लगाता है तो लगवा लो, तुरंत उतार देना। यदि हाथ में कोई नाला बांधता है यानी रक्षा सूत्र कोई बांधता है, तो यानी कि देवी देवता के रक्षा सूत्र बंधवा लो, यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हुए देवी देवता के रक्षा सूत्र बनवाओगे, वो रक्षा करेंगे। फिर तो बांधता है तो कोई बात नहीं, बंधवा लो, बाद में तोड़ के फेंके। ठीक है जी, वाह। सुने 3 नंबर पॉइंट, भात के समय यदि किसी उपदेशी को जाना पड़े तो पटड़े पे चढ़ने से बचे, यदि मजबूरी है तो कोई बात नहीं, चढ़ जाना, पटड़े पे चढ़ो। यदि कोई माला डालता है तो उसके हाथ पकड़ लें, यदि डाल दी जाए तो तुरंत निकाल लें, आओ जी आओ स्वागत करो, आओ आओ आओ, अरे उसके बाद फिर हटा देना, कोई बात नहीं। 5वां, यदि किसी अधिकारी या राजपद प्राप्त भक्त को कोई उद्घाटन रस्म करनी पड़े तो अनिच्छा से एक ड्रामा समझ के कर सके। अब उन्होंने तो लपेटना सबको, उन्होंने तो क्वांटिटी बढ़ानी, तो वो तो कह रहे भाई आओ उद्घाटन करो, सब करो। अब ये अगला सुन लेना, यदि किसी कहा, ये हो गया सारा ड्रामा समझ करके करें। 6, यदि सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, प्राइवेट नौकर है, पुत्र वधू है, पत्नी का निषेध वस्तु लेने के लिए आदेश होता है तो बचें, यदि मजबूरी हो तो ला सकते हैं, जैसे शराब, सिगरेट लाना, मांस बनाना। फौज में या होटल या कहीं नौकरी में ना विवाहित बहनों के साथ ससुरपति आदि आदेश दें तो मजबूरी मानकर दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग करके करें। यानी मांस भी पकाओ, मांस भी लाओ, सिगरेट लाओ, शराब लाओ, मांस बनाओ और ये भगत कहलाओ। अरे वाह। और सतगुरुदेव जी कह रहे हैं मैं अनुभव का जो ज्ञान लिख कर करके दे रहा, और जो उसके अनुसार नहीं चलेगा
और वो क्या उसकी भक्ति सफल होगी? गीता का पाठ करने से या सत्संग सुनने से या उसके अनुसार चलने से भक्ति सफल होगी, या कि ऐसे आदेशों पर चलने से होगी? ये हाँ, दुखी मन से परमात्मा से क्षमा मांग के कर देना, कुछ दिन में परमात्मा अड़चन समाप्त कर देता है, परंतु उनको मना करें मैं ये पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, फिर जोर दें तो इसको पाप आपको ही लगेगा कहकर कर दें। वाह, ये है विशेष छूट समाज में स्थान बनाने के लिए। आओ अभी आगे दिखलाते हैं इनका अज्ञान। विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं, हर्बल वाला यानी आयुर्वेद वाला, और सतनाम का जो वो तब लाना, जरा पर्चा लाना, उसमें लिखा हुआ है कि एक कलर जिसने करा लिए और क्या कहते हैं उसके बाद उसे कैंसर हो गया, तो कहे भाई कि अब सदगुरुदेव जी ऐसा कहे कि क्या कहते हैं कि भाई कि अब क्यों, क्या हुआ? पहले तो यानी लगा रहे थे और सदगुरुदेव जी ने मना करा था, क्यों ऐसा करे? वहां पे उदाहरण ये और यहां पे ये 8 पढ़े। विशेष परिस्थिति में बालों में रंग कर सकते हैं हर्बल वाला, ठीक है। 9, कई बहन बेटियां बिगड़ी परिस्थिति में कार्यालय में लिपस्टिक लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें छूट दी जाती है कार्यालय में जाने से पहले लगा ले, छुट्टी के बाद तुरंत उतार दें। कोशिश करें ना लगाए तो अच्छा है, या स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। ये सुना जी सारी। अरे भाई सतनाम का पर्चा था, एक बड़ा पर्चा नहीं था, एक वो उसमें है। अब ये सुने, ये देखो अंतिम पेज पे, गुरु से दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिसका अंतिम श्वास तक पालन करना है। आओ ये देखो जी, इस पृष्ठ पे ये, इस पृष्ठ पे ये, मोती मुक्ता, ये वो है ना, तभी तो अगली किताब में लपेट दिए ये। जब दास जैसे दिखा देते हैं तो अग्नि गलती सुधार करते ये दुर्बुद्धि लोग। बुद्धि तो है कहां, महाकाल ने हर रखी है। दास से पॉइंट दिलवा देते तो ये दुर्बुद्धि लोग ठीक कर लेते। हुक्का, शराब, मांस, तंबाकू, बियर, सिगरेट, गुलास, सूंघना, अंडा, सुल्फा, अफीम, गांजा और अन्य नशीली वस्तुएं का सेवन तो दूर रहा। किसी को नशीली वस्तु ला करके भी नहीं देनी है, कोई बुराई करना है उसमें सहयोग देना, दोनों ही महापाप है और भक्ति मार्ग में विष के समान है। ये सुन लो, लास्ट पेज पे तो ये लिख रहे हैं कि गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका अंतिम श्वास तक पालन करना है, और एक पृष्ठ पहले ये लिख रहे हैं जी विशेष छूट दे रहे। तो भैया अब ये बताओ, और यहाँ पे क्या ये महाकाल के गुण हैं या किसके गुण हैं, या भगवान के गुण नजर आ रहे हैं आपको? ये भगवान के गुण नजर जा रहे, जैसे वो लपेट रहे, कह रहे भाई तू स्वर्ग को पा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, मर गया तो, और जीता तो पृथ्वी भोगियो। अब फिर कह रहे भाई, फिर कह रहे कि क्या कहते हैं कि, फिर कह रहे कि क्या कहते हैं कि भाई की कर्मण्यवादिव कारस्ते मां फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में आते और उसके फलों में कभी नहीं, और कि निश्चय बुद्धि नहीं होता, कामना जो से यानी जिनका ज्ञान हरा जो वेद वाक्यों में और स्वर्ग में ही जिसकी प्राप्ति है। तो बताओ क्या है ये आदेश है। वो ऑडियो बुक असली है। अब जेल कोई जेल नहीं रह गई। 1 महीना 1 घंटा 20 दिन 1 घंटा 20 मिनट वो 22 नंबर पृष्ठ से लेकर के वो 41 नंबर पृष्ठ तक ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ा जाएगा ऐसे। आला भाई लाओ 22 पृष्ठ से 41 पृष्ठ 19 पेज ऐसे पढ़ेंगे, एक एक लाइन। सदगुरुदेव जी तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली गई है, एक एक चीज पढ़ी गई है उसमें ऐसे। ये यहां से शुरू हुआ है 22 पृष्ठ के यहां से, ठीक है जी, आधे से मिला लेना। और यहाँ 41 पृष्ठ पे यहाँ पे परिवारवाद पे खत्म होना है। परिवार वाले वहीं पर दान दे रहे हैं, क्या उनसे सब जांच पड़ताल नहीं की होगी? दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत? उनको विश्वास में पैसा सही प्रयोग हो रहा है, आपको विश्वास करना चाहिए। आपको सत्संग सुनाए क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बेटे बेटी क्या भाव है इनके और कितना मेरा आदर करते, क्या वो हैं। और एक संगत है हाथों हाथ खड़ी रहती है कि मेरे गुरुदेव हैं, और वहां मना कर रहे हैं राम निकुल कुल भेट ले सब कुल रहा समाये, कि मैंने वो कुल छोड़ दिया और इस कुल को अपनाया, वो कुल छोड़ दिया, राशन कार्ड में सबके नाम काट दिए और उनकी मान रहा है जीव, वो आदेश है। तो बताओ भाई अब तुम्हें कैसे बचाएं? जब तुम खुद ही मरना चाह रहे हो, जब तुम ही कष्ट सहना चाह रहे हो, तो तुम्हें कौन बचा सकता है जब तुम ही अपने दुश्मन हो? तो तुम्हारी माया द्वारा तुम्हारा ज्ञान हरा जा चुका है। तो क्या कहें अब पुण्यात्माओं? तो यही तो है मोती मुक्ता दर्शतना ही, ये जगह सब अंदर है, असली तो नजर आ नहीं रहा। वो मन के वश पवन जी बना रहे, उनके 46,000 व्यूज और वो सब
क्योंकि महाकाल के अंश सारे, उन्हें मालूम है कि कैसे जीव को ऑक्यूपाई करना है। वो अधिकारी है, रामचंद्र अधिकारी है, ये मन के वश मैनेजमेंट, ये परिवार वाले अधिकारी हैं, इन्हें कुछ ज्ञान है, ये महाकाल के अंश हैं सारे। और यहां पे संगत जाके फंस रही है। जो भक्षकता का विश्वासा, जो दक्षता से रहे उदासा। सदगुरुदेव जी इतने साल सत्संग करे, सदगुरुदेव जी इतना तत्व ज्ञान दिए, ये गहरी नजर गीता में तो पढ़ी नहीं गई। और इसका मासिक पाठ कर लेना, इसका करो मासिक पाठ करो, विशेष छूट मिल रही है। और अगले पेज पे गुरु दीक्षा का ये पॉइंट है। अब पढ़ लेना सतनाम के पर्चे में, वो जो मिलता है तुम्हें, उसमें पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं कि भाई कि ये लिपस्टिक नहीं लगाना। वैसे तो इसमें भी लिख दिया गया है, ठीक है, इसमें यही दिखवा देते आओ। तो हाँ, दूसरा पॉइंट तो पढ़ लें, आओ ले आओ। दूसरा भी पढ़ लो, ये तो पहला ही दिखाया गया। किसी प्रकार के कोई व्रत, तीर्थ, गंगा स्नान आदि, यदि किसी धार्मिक स्थल पर स्नानार्थ या दर्शनार्थ नहीं जाना है, किसी मंदिर में पूजा व भक्ति के भाव से नहीं जाना है। इस मंदिर में भगवान है, भगवान कोई पशु थोड़ी ना है, उसको पुजारी जी ने अंदर मंदिर में बांध रखा है। भगवान तो कण कण में व्यापक है। उसके गुणों का लाभ लेने के लिए प्रथम गुरु बनाइए, नाम लेकर सुमिरन करें, तब आपको ईश्वरी लाभ प्राप्त होगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर पर पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, नाम से रिके जन्म मिले जिन सारे सब काम। अब राम से रिके जन्म मिल रहे हैं, सारे काम सारने के लिए तो आपको हो नहीं रहा। और आप वो कह रहे वहां मंदिर में जाओ जी, विशेष छूट चल रही, कोई बात नहीं, पूजा कर लेना, कलावा बनवा लेना, सब कर लेना। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही होता कि जब नाना प्रकार के भ्रमित काले वाले वाक्यों से तेरी बुद्धि एक जगह स्थिर है, तब तू योगी बनेगा। तो यहाँ पे वाले क्यों स्थिर बुद्धि हैं, क्यों भक्ति कर रहे हैं इतने सालों में, इतनी विपरीत कंडीशन में? क्योंकि ज्ञान से सदगुरुदेव जी को परमात्मा मान करके कि जो सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा, जो सदगुरुदेव जी ने पुस्तकों में लिखा, सब सत्य। जिसे समझ में नहीं आ रहा, वो उस वजह से वो लोग बरगला रहे हैं। और मंद बुद्धि लोग ही फंसा करते हैं महाकाल के जाल में, ज्ञानी नहीं फंसा करते। ठीक है जी, 48 हो गया, अब 49। हाँ, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवे। बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का, इसलिए हे धनंजय समबुद्धि में रक्षा का उपाय है। ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाला अत्यंत दीन है। अरे बुद्धिमान हो, बुद्धि यूज कर ले। कहा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, भगवान भी दे रहे संकेत कि भाई बुद्धि यूज कर ले, मत कर युद्ध, लपेट रहा महाकाल। पर भैया वो तो डरा डुरू करके करवा दिया। ऐसे ही संगत का हाल हो रहा। अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष, अर्थात मनमाना आचरण, अर्थात अपने बुद्धि योग से ही भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण ढूंढ। ये क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव जी, 249 में देख लो। संत की ढूंढ, शरण ढूंढ, अर्थात तत्वदर्शी संतो बहुवचन कि पहले वो तो सदगुरु हैं। संत का मतलब पहले संत की भूमिका सदगुरुदेव जी निभाते हैं, तो इस वजह से संतों का ही बहुवचन का ही उपयोग कर रहे हैं। द्वारा बताए पूर्ण प्रभु का भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, यानी कामना से भक्ति करने वाले अत्यंत दीन है, बुद्धिहीन है, निश्चय बुद्धि नहीं होते। क्या कह रहे हैं, दास के बारे में ही तो लिख रहे मालिक। और कितना हिंट मिले, 50 पढ़ो। बुद्धि युक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगे कर्मसु कौशलम संबुद्धि युक्त। अब ये पुण्य पाप सुकृत दुष्कृते, अब पुण्यात्माओं अब दास क्या क्या बोले, चलो अभी कर देते हैं, आज समय हो गया है।
तो आपको 4 श्लोक और हैं, इसलिए नहीं, ऐसे पुण्यात्माओं आज इतने तक ही करते हैं, या तो क्योंकि आगे वाले जो श्लोक है ना वो बहुत अच्छे से श्लोक करवाएंगे। 50, 51, 52, 49 तक ही आज रखते हैं, ले आओ सामने। कल 50 करेंगे क्योंकि आगे 51 आ गया, 50, 51 आ गए हैं। अब इसमें भी पुण्यात्माओं भेद हैं, आपको दिखवाएंगे। तो पुण्यात्माओं आपको सबको तो दिखला दिया गया, पर क्या कहें, मोती मुक्ता दर्शत नाही। अब ये यहीं पे आपको दिखलाया गया आध्यात्मिक ज्ञान गंगा से कि क्या कह रहे हैं सदगुरुदेव जी। गहरी नजर गीता के 49वें श्लोक में तो साक्षात अभी आपको पढ़ ही लिए, क्या निर्देशन दिए आपके लिए, पर आपने तो मासिक पाठ और उन ऑडियो वीडियो पे चलना है। तो कोई बात नहीं भाई, ये भी पता नहीं कितने कुछ देख रहे होंगे, जो देख रहे होते उनमें से बहुत तो उन्हीं के महाकाल के अंशी होते जो हेट कमेंट करते हैं, और कुछ अगर जो देखते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं। और वक्त हाथ से निकला जा रहा है। चले पुण्यात्मा, दास की नौकरी सदगुरुदेव जी लगा रखे हैं कि क्या कहते हैं, निरंतर प्रमाणित संदेशे देना, मानना मानना, मानना या ना मानना, कर्तव्य यानी कर्म की आजादी मालिक ने दे रखी है। आप माने चाहे ना माने, जब तक पुण्य है तब तक चल रहा है। अब पाप का दौर शुरू होने वाला है। दास का काम है संदेशा देना कि वो वक्त स्टार्ट है जिसमें सदगुरुदेव जी कहते हैं कलयुग में जीव की तौबा बोल जाएगी। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु संत बंदी छोड़ सतदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब